ईरान अमरीका अमन मुआहदे का असर ये हुआ है कि ख़ाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी वाक़ई हुई है। नईम कुरैशी साहब, इससे पहले कि आलमी मईशत की हम बात करें, हम बात ये भी करना चाहेंगे कि ये जो नुकात तय हुए हैं इस अमन मुआहदे के, आप क्या समझते हैं कि जिनेवा मुआहदे के बाद कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे नुकात हैं जिस पे इख्तलाफात अभी भी सामने आ सकते हैं और जिसको अभी से देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? शुक्रिया। देखिए, इस पे पहली बात तो ये कि अभी जिन नुकात पे ये मुआहदा हो रहा है, जिन पे असल सिग्नेचर होंगे, वो नुकात अभी हमारे सामने वज़ाहत के साथ हमारे सामने मौजूद नहीं है। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि हमें ऐसा महसूस होता है कि ईरान का ये मुतालबा जो है शायद तस्लीम कर लिया गया है कि आबनाए हरमुज़ पे ईरान का कंट्रोल रहेगा। चाहे वो टोल टैक्स लें या ना लें, किसी किस्म का टैक्स हो या ना हो, लेकिन कंट्रोल उन्हीं का रहेगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो आपको पता है कि एटम बम के हवाले से जो मामला था यूरेनियम का, उसमें भी शायद इस बात पे रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी है सदर डोनाल्ड ट्रंप ने या उनके इत्तेहादियों ने, जो भी हैं, कि जी है, वो यूरेनियम का जो मसला भी होगा वो ईरान की सरज़मीन पे ही उसका मसला हल होगा। दूसरी बात ये है कि शायद इस हद तक रज़ामंदी का इज़हार किया गया कि जो असासे मुंजमद किए गए हैं ईरान के, उसमें से कम से कम 50% जो है वो रिलीज़ किए जाएँगे और जब 60 दिन गुज़र जाएँगे, 2 माह इस मुआहदे को गुज़र जाएँगे, तो फिर बाकी अमाउंट का भी तय किया जाएगा। ये चीज़ें भी इन सारे मामलात में शामिल हैं। दूसरी बात ये है कि इसमें और अहम नुकता ये है कि इस पूरे मुआहदे में वो पूरे खित्ते में जहाँ भी जंग हो रही है, यानी लबनान भी उसमें शामिल है, उसमें गज़ा भी शामिल है, कि वो भी शामिल किए जाएँगे, सिर्फ़ ईरान पे हमला करने की बात नहीं है। और एक नुकता जो है, जो शायद कोई रुकावट डाले, वो ये है कि ईरान ये गारंटी चाहता है कि आइंदा ईरान पर हमला न करने की ज़मानत दी जाए। इसके मामले में मुझे लगता है कि शायद थोड़ा-सा ठीक इश्यू है सर, अब है सर कि आपका इज़राइल पॉइंट आ गया।